ग्रेटर टिपरालैंड की मांग क्यों नहीं मान रही है बीजेपी? चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी त्रिपुरा में ग्रेटर टिपरालैंड का मुद्दा इतना अहम क्यों है? 2 लोकसभा सीट वाली त्रिपुरा में 2024 में टिपरालैंड का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट होगा? टिपरा मोथा जैसी कई रीजनल पार्टीज ने ये मांग उठाई, तो अभी तक ये पूरा क्यों नहीं हो पाया है? और क्यों चाहिए त्रिपुरा के लोगों को अलग राज्य? इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। ग्रेटर टिपरालैंड ये वर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा बार बोला गया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये मांग कहाँ से उठनी शुरू हुई है? तो इसे जानने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो त्रिपुरा में 13वीं शताब्दी के अंत से ही माणिक्य वंश का शासन हुआ करता था। 1949 में भारत सरकार के साथ विलय होने के बाद माणिक्य वंश शासित राज्य भारत सरकार के कब्जे में आ गया था। 1947 से 1971 के टाइम पर ईस्टर्न पाकिस्तान से बंगालियों का मास माइग्रेशन हुआ। इसी बीच 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर 21 जनवरी 1972 को इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। जहां एक तरफ माइग्रेशन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा में विरोध की आवाज भी उठ रही थी। त्रिपुरा में आदिवासियों की जनसंख्या 1881 में जहां 63.77% थी, वहीं 2011 तक 31.80% रह गई। इस बीच दशकों में जातीय संघर्ष और उग्रवाद ने राज्य को जकड़ लिया था। टाइम बीतता गया और ये मांग बीच बीच में तूल पकड़ता रहा। कई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आई जो अलग राज्य की मांग लेकर आई थी, लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। त्रिपुरा राज्य की आबादी में लगभग 70% हिस्सा बंगाल समुदाय से आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में आदिवासी समाज की आबादी 31.8% है। त्रिपुरा की आदिवासी आबादी 19 अधिसूचित समुदायों से बटी हुई है। संस्कृति, सियासत और सरकार में बंगाली समुदाय के बढ़ते असर के खिलाफ आदिवासी समाज कई बार आंदोलन करते रहे हैं। टिपरा मोथा आदिवासी समाज की इन्हीं आकांक्षाओं की नुमाइंदगी करने का दावा करता है। प्रद्योत देव वर्मा इस मुद्दे पर काफी उग्र रहे हैं। उनका कहना था कि ग्रेटर टिपरालैंड आदिवासियों की विरासत, संस्कृति और हक को सुरक्षित करने के लिए त्रिपुरा से एक अलग राज्य होना जरूरी है। खैर, त्रिपुरा में अलग राज्य की मांग बढ़ती गई। उसे शांत करने के लिए 1985 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों के अधिकार और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया था। TTADC त्रिपुरा के ज्योग्राफी का 2/3 हिस्सा कवर करता है। इस बॉडी का काम है कि ये मेक श्योर करना कि त्रिपुरा में जो वहाँ की कम्युनिटीज हैं वो सुरक्षित रहें। इसको ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा में फिर 60 में से 20 विधानसभा सीटों को रिजर्व भी कर दिया गया था, जो आदिवासी बहुल इलाका है। पहले इस इलाके पर लेफ्ट की अच्छी पकड़ थी, लेकिन फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन वाली पार्टी इंडिजियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि IPFT ने इस इलाके में शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में टिपरा मोथा का प्रदर्शन इस एरिया में काफी अच्छा रहा था। IPFT की पॉपुलैरिटी कम होने की सबसे बड़ी वजह थी उनका बीजेपी के साथ गठबंधन करना, क्योंकि पार्टी पहले त्रिपुरा में अलग राज्य की बात कहा करती थी, लेकिन फिर बीजेपी से गठबंधन होने के बाद उन्होंने इस पर कुछ खास बात नहीं की। फिर इसी मांग को लेकर टिपरा मोथा आई और इस बार वहां के लोगों ने इस पार्टी पर भरोसा जताया। अब सवाल ये आता है कि क्यों बीजेपी ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को नहीं मान रही है? तो बीजेपी का कहना है कि वो त्रिपुरा में विभाजन नहीं चाहते हैं। त्रिपुरा के पुराने सीएम माणिक शाह ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है, लेकिन बीजेपी के लिए 20 विधानसभा सीट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आदिवासी इलाके के 20 विधानसभा सीट को त्रिपुरा में जीत की चाबी मानी जाती है। लेकिन बीजेपी अलग राज्य की मांग नहीं मान रही है और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि वो टिपरा मोथा के साथ गठबंधन कर ले, जैसे उन्होंने IPFT के साथ किया। उससे ये मांग भी नहीं माननी पड़ेगी और 20 विधानसभा सीटों पर पकड़ भी मजबूत होगी। लेकिन टिपरा मोथा इसके लिए तैयार नहीं है। राजनीति ही है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, अब देखना ये होगा कि इस मांग का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, या असर पड़ेगा भी या नहीं। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।